बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो उन तमाम अफराद के लिए जो सऊदी अरब में अच्छी और बाइज्जत नौकरी हासिल करना चाहते हैं। अलमराई कंपनी की जानब से एक बार फिर ज़बरदस्त नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिनके लिए पाकिस्तान से भी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर पास मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब में आपको फ्री वीज़ा, रहायश, खाने के साथ साथ 5 लाख रुपए माहाना सैलरी दी जाएगी, जो कि वाकई एक बेहतरीन मौका है। अलमराई सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी और मशहूर कंपनी है जो दूध, दही, जूसेस, पनीर और दीगर फूड प्रोडक्ट्स बनाने में आलमी शोहरत रखती है। इस कंपनी की प्रोडक्ट्स ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं और इसमें हजारों पाकिस्तानी पहले ही कामयाबी से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस सुनहरी मौका से फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताऊंगा कि कौन सी जॉब्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पे आकर आपने लिखना है अलमराई कैरियर्स। सिंपल आप अलमराई कैरियर्स लिखें, ठीक है। और आपके सामने इस तरह से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। पहला लिंक आ रहा है जी, ऊपर अलमराई लिखा होगा, कैरियर्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। आपने सिंपल इस पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने अलमराई कंपनी का कैरियर पोर्टल कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज मिल रही हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, फ्रेश ग्रेजुएट्स, नॉन डिग्री होल्डर, सब। आप जो है वो पहले के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप पहले के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब सिंपल व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्री सऊदी अरेबिया सेलेक्ट किया हुआ है। वैसे तो बहुत सी जो है वो कंट्रीज के अंदर इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं, जैसे कुवैत, ओमान, बहरीन और भी मुख्तलिफ, जैसे दुबई वगैरह। तो मैं सऊदी अरब के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो देन मैंने सऊदी अरब को क्लिक किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सऊदी अरब में इस वक्त 18 जॉब्स अवेलेबल हैं। अब सिंपल मैं सर्च जॉब्स के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने सर्च जॉब्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए एक मुकम्मल लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब व्यूअर्स यहाँ पर कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और मोस्टली इसमें ऐसी हैं जिसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स, मैट्रिक, डिप्लोमा पास लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले असिस्टेंट की अकाउंट मैनेजर है। जो मैनेजर है वहां पर जहां पे वर्ड मैनेजर आ रहा है, इसका मतलब वहां पे 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दूसरा मैनेजर, तीसरा मैनेजर। अब यहाँ पर जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्शरी कस्टमर जो है वो एग्जेक्टिव है, तो यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखें टीम लीडर है, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मजीद फ्रेश ग्रेजुएट्स, यहाँ पे आप देखें फ्रेश ग्रेजुएट्स, ओके। और यहाँ पर कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जिसमें हाई स्कूल, मैट्रिक वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेटर, डीपी कोऑर्डिनेटर, ट्रांसपोर्ट का कोऑर्डिनेटर होगा। अब मैंने इसको ओपन किया है। आप यहाँ रिक्वायरमेंट्स में देखें, डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और एमएस ऑफिस जो है वो अच्छे से आता हो, देन अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। मैं बैक चलता हूं और यहाँ पर मैं आपको और कुछ जॉब्स शेयर करता हूं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मास्टर डाटा ऑफिसर है, मास्टर। अब देखने में लगता है पता नहीं कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब ये मास्टर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप यहाँ पे खुद ही पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं या बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा भी आपका किसी में भी हो चलेगा, आपकी बैचलर डिग्री भी किसी भी सब्जेक्ट में होगी चलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत आप जानते हो किसके वाले से, एक्सेल, एमएस ऑफिस के अंदर एक टूल है एक्सेल, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हो, थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी हो। अब यहाँ पे जो 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है वो उन्होंने साथ में मेंशन किया है प्रेफर्ड, जिनके पास 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस होगा उसको हम तरजीह देंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद यहाँ पे आप थोड़ा सर्च करेंगे, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे देखें ये ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, मजीद सीनियर प्लानिंग है, ये देखें सीनियर प्लानिंग ऑफिसर, फ्रेश ग्रेजुएट्स, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे देखें डिप्लोमा इन अकाउंट्स, कॉमर्स, प्लानिंग जैसे रिलेटेड फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी प्रेफर्ड है। हाई स्किल्स वालों को तरजीह दी जाएगी, एक्सपीरियंस वालों को तरजीह दी जाएगी। अब एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही अप्लाई करेगा। इससे मुराद सिर्फ इतना है कि जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको वो तरजीह देंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है लेकिन वो मैट्रिक पास नहीं होते, वो डिप्लोमा होल्डर नहीं होते, वो बैचलर पास नहीं होते। तो जाहिर बात है कि क्वालिफिकेशन के अंदर बैचलर भी होना चाहिए। जो बैचलर होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको तरजीह दी जाएगी। जिसके पास सिर्फ एक्सपीरियंस होगा, तलीम नहीं होगी, तो जाहिर बात है वहां पर आप लोगों को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूं, ठीक है। अब देखें जी, अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अप्लाई नहीं करना आ रहा, अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आगे चल के
करके आपसे शेयर करूंगा। अब यहाँ पर आप तमाम पोजीशंस को सर्च करेंगे, तमाम पोजीशंस को देखेंगे, जहां पर 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वहां पे भी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो चीज मैं ऑलरेडी आपसे ये चीज क्लियर कर चुका हूं। और मजीद मिसाल के तौर पर आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर डाटा ऑफिसर, अगर आपको एक्सेल का नहीं पता आप अप्लाई करें, यहाँ पे प्रोसेस कौन सा फौरन हो जाएगा, कम से कम 1 2 3 महीने तो लग जाएंगे ना, तब तक आप जो है वो किसी भी चीज के एक्सपर्ट बन सकते हैं। ओके, तो देन यहाँ पर आप अब अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिनके बगैर जो है वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले मैं इस जॉब का आपको बता दूं, यहां पे देखें पहली जॉब आ रही है कस्टमर एग्जेक्टिव 1। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहां पर मैं अगर रिक्वायरमेंट्स आपके साथ शेयर करूं, ये देखें हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी हाई स्कूल सर्टिफिकेट से मुराद मैट्रिक पास यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक या एज जो है वो यहां पर 25 से 35 होनी चाहिए, इंग्लिश उनकी अच्छी होनी चाहिए, जिनका 1 2 साल का एक्सपीरियंस होगा सेल्स और कस्टमर सर्विस का, उनको तरजीह दी जाएगी। ठीक हो गया व्यूअर्स, अब बढ़ता हूं मैं जो है वो डॉक्यूमेंट्स की तरफ, फिर मैं आप लोगों के साथ अप्लाइंग प्रोसीजर शेयर करता हूं। जी तो व्यूअर्स, अप्लाई करने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे उनमें पहले नंबर पर आपकी सीवी या रिज्यूमे, चाहे आप मैट्रिक पास हैं चाहे आप जो है वो इंटरमीडिएट पास हैं, सीवी जरूरी है। सीवी और साथ में कवर लेटर, ये 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको शॉर्टलिस्ट करवाने में अहम किरदार अदा करते हैं, यही समझ लें कि 80% अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, अब सीवी आपकी इंटरनेशनल फॉर्मेट की होनी चाहिए, जैसे कि ATS अप्रूव्ड। ठीक है, इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए, साथ में होना चाहिए कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन होती है। ठीक है, एप्लीकेशन टाइप जो है वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप रिक्रूटर को कायल करने की कोशिश करते हैं कि हम या हमारी डिग्री या हमारी क्वालिफिकेशन किस तरह से जो है वो सूटेबल है इस जॉब की सिलेक्शन में। ठीक है, आप हमें क्यों मौका देंगे, हम जो है वो इस जॉब के लिए कैसे सूटेबल है। 1 पेज का जो है वो लिखा होता है, पूरा फ्लो के अंदर आपने लिखना है, मतलब कि रिक्रूटर पढ़ने वाले को समझ आ रही हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और किधर को जा रहा हूं। ठीक है, मतलब आप अपने जो है वो इंट्रोडक्शन से लेकर फिर अपने एक्सपीरियंस या अपनी अचीवमेंट या सर्टिफिकेशन की तरफ जाएंगे, इसको कहता हूं मैं फ्लो बोलता हूं। ठीक है, इस तरह से फ्लो बना होना चाहिए। सीवी एंड कवर लेटर इंटरनेशनल फॉर्मेट का प्रोफेशनल आपके पास है, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत ही मुनासिब चार्जेस में आप हमसे डिजाइन करवा सकते हैं। डिजाइन करवाने के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सपोर्टिव जो है वो डॉक्यूमेंट्स। मजीद वो आपकी डिग्री हो सकती है, वो आपके शिनाख्ती कार्ड की पिक्चर फ्रंट एंड साइड की हो सकती है, वो आपका पासपोर्ट हो सकता है, वो आपकी कोई सर्टिफिकेट्स हो सकती हैं, वो आपकी कोई अचीवमेंट्स हो सकती हैं, वो कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। इसलिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में वो सारे आ जाएंगे, उनको आप एक PDF के अंदर जो है वो कंपाइल कर लेंगे। मजीद सीवी एंड कवर लेटर जो है वो अलग अलग उनको रखा जाएगा। ओके होगा व्यूअर्स, ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। मिसाल के तौर पर आप हैं मैट्रिक पास, आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपल व्यूअर यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पे मिल रहा है नीचे अप्लाई का बटन, नीचे भी मिल रहा है और आपको ऊपर भी अप्लाई का बटन मिल रहा है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन हम इसको पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि यहां पर हम पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन व्यूअर्स आपके सामने जो है वो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, फिर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड अच्छा सा स्ट्रॉन्ग से यहाँ पे 2 बार लिख देना है, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, फिर कंट्री रीजन कहां से है तो यहां से पाकिस्तान को आपने सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका फोन नंबर आएगा इस तरह से +920 के बगैर 3 आगे जो भी है। उसके बाद कंट्री रीजन, रेजिडेंट्स कहां पे रह रहे हैं तो जाहिर बात है पाकिस्तान से रह रहे हैं। कंफर्म यू आर नॉट अ रोबोट, यस आई कंफर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है और सिंपल आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये वाली चीज जो है वो रेड हो जाएगी। आपने रीड एंड एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके अलग से पेज ओपन होगा, उसको रीड करना है, एक्सेप्ट करना है, फिर आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप फिर लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने जो है वो इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पर 1 2 चीजें मेंशन की गई हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपनी सीवी जो है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। योर सीवी इज नॉट ऑन फाइल। अब सिंपल आप क्लिक हियर टू अटैच योर सीवी के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो देन आपकी सीवी अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो आपने कवर लेटर, दोनों चीजें अलग अलग अटैच करनी है, एक ही फाइल के अंदर नहीं होनी चाहिए। पहले सीवी फिर आपका कवर लेटर, वो यहाँ पे अपलोड करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपल जो है वो क्लिक हियर टू अटैच योर सीवी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पे फाइल अटैच हो जाएगी, आप सिंपल अपलोड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी तो व्यूअर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे हमारी PDF फाइल सीवी में अपलोड हो चुकी है। अब सिंपल हम यहाँ पे क्लिक हियर टू अटैच कवर लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा जो है वो कवर लेटर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कवर लेटर अटैच करने के बाद नीचे कॉर्नर में आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, बल्कि नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करने से पहले आपने इसको सेव करना है। सेव करके आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं वो कह रहे हैं योर वर्क हैज नॉट बी सेव्ड। अभी ये सेव नहीं हो, क्यों? अभी हम प्रोफाइल को मुकम्मल ही नहीं कर रहे, चलिए मुकम्मल करते हैं। आपको यहां पर एक जो है वो स्क्रॉल बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके नीचे को फॉर्म स्क्रॉल करना है।
तो जैसे मैंने स्क्रॉल किया यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं अदर डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करना चाहते हैं, तो अटैच अ डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी यहाँ पे एक फाइल आप अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करना है कि आप मिस्टर हैं, मिसिज हैं, क्या हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर जेंडर आप मेल हैं, फीमेल हैं, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेशनैलिटी आपके पास कौन सी है, तो हम पाकिस्तानी हैं, तो हम यहाँ से पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ये पाकिस्तानी। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तानी, कंट्री कोड क्या है, ठीक है, तो वो हमारा +92 है। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट थोड़ा बढ़ेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आ रहा है जी प्रीवियस इंप्लॉयमेंट, आप यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पर आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है वो आप सारा यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद सिंपल थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें अब आपकी क्वालिफिकेशन जो आप डाटा ऐड करना चाहते हैं, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, फिर इंस्टीट्यूट का नाम, मेजर मतलब किसमें स्पेशलाइजेशन की है, फिर आपकी डिग्री कौन सी है, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो बैचलर है, वो डिप्लोमा है, वो हाई स्कूल है, वो मास्टर है, वो आप ऐड करेंगे। और सिंपल ऐड करने के बाद आप जो है वो आगे इसको सेव करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे होम फोन नंबर आएगा आपका, वो करना है। एड्रेस आपने लिखना है, आपका पोस्टल कोड कौन सा होगा, आईडी नंबर मतलब आपका शनाख्ती कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर आपका सिटी क्या है, स्टेट मतलब पाकिस्तान में कौन सी स्टेट से हैं, पंजाब से, सिंध से, बलोचिस्तान से। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आएगी कि आपने क्या किया है, बैचलर किया है, डिप्लोमा किया है, हाई स्कूल किया है, वो आपने ऐड करना है। उसके बाद अरेबिक स्पीकिंग है कि मतलब आपको अरेबिक आती है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, क्या है, वो आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा कुछ सैलरी आफ्टर डिडक्शन, मतलब आप कितनी सैलरी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, जितनी आप मेंशन करना चाहते हैं। ये काम करने के बाद आप फिर सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी लैंग्वेज स्किल्स इधर आ जाएंगी कि आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है। तो मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं कर देता हूँ इंग्लिश। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। और उसके बाद बताना है कि ये आपकी कैसी है, बिगिनर लेवल पे है क्या, इंटरमीडिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। रीडिंग कैसी है, पढ़ने में कैसी हैं, तो पढ़ने में हम जी बड़े अच्छे हैं, वो आपने बता देना है। उसके बाद राइटिंग में कैसे हैं, राइटिंग में भी बहुत अच्छे हैं, बस बोलने में थोड़े इंटरमीडिएट हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज हमने ऐड कर दी है। मजीद कोई उर्दू के बारे में ऐड करना चाहते हैं, पंजाबी के बारे में करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे जियोग्राफी मोबिलिटी, यहाँ पे आपने बताना है जी विलिंग टू रेलोकेट के मतलब ये कि आप वहाँ से यहाँ पे पक्के पक्के ट्रांसफर होना चाहते हैं, वो आपने बताना है। जहाँ पे होना चाहते हैं वो बताएं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर डिजायर्ड लोकेशन, अगर आप मैरिड हैं तो विलिंग टू जो है वो रेलोकेट, मतलब ये कि फैमिली वगैरह को भी साथ लेके आना है। ठीक है, अगर शादीशुदा हैं तो फिर मजीद आप इसको जो है वो यहाँ से डाटा सारा सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये थोड़ा मेन काम यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर आपसे वो कुछ पूछता है क्योंकि हमने सीवी भी अटैच कर दिया, कवर लेटर भी अटैच कर दिया, अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड कर दिया है। सेव करके नेक्स्ट करेंगे, अप्लाई का बटन आएगा, वहाँ पर सिंपल आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। व्यूअर्स, इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।